नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौतों पर अब राज्य सरकार 50-50 हजार रुपए की मुआवजा राशि देगी। सरकार ने प्रदेश से कोरोना से मारे गए लोगों को मुआवजा देने के नियम तय कर दिए हैं। मुआवजे की ये रकम स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से जारी की जाएगी। खास बात यह है कि मुआवजा पाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट में कोविड से मौत दर्ज होना जरूरी नहीं होगा। इससे जुड़े दस्तावेज प्रमाणित करने के अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी को दे दिए गए हैं। ये कमेटी 30 दिन के अंदर फैसला करेगी। नए नियम 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कोविड से मौत होने पर पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने का आदेश दिया था। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आवेदन 30 दिन में मुआवजा देना होगा। चलिए अब बात करेंगे स्कूलों की। कोरोना के बाद अब स्कूल पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। ये बयान स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दिया है। तो मध्य प्रदेश में अब पूरी तरह से स्कूल खुलने के लिए तैयार हैं। फुल स्ट्रेंथ यानी 100% क्षमता के साथ स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने यह बयान दिया है। एमपी में कोरोना की पाबंदियां हटा दी गई हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा स्कूल शिक्षा मंत्री ने अभिभावकों से अपील की है कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजें। फरवरी मार्च में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी होनी हैं। ऐसे में पढ़ाई बेहतर तरीके से करने के लिए अब बच्चों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। 100% क्षमता के साथ स्कूल खोले जा सकेंगे। इसके अलावा स्कूल शिक्षा मंत्री ने उन माता पिता से भी अपील की है जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करें। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के प्रभाव को कम देखते हुए पूर्व में 50% उपस्थिति के साथ स्कूल खोलने का आदेश जारी किया था, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी क्षेत्र से प्रतिबंध हटाए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने भी निर्णय किया है कि हम स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ में प्रारंभ करें, क्योंकि जिस प्रकार से पढ़ाई प्रभावित हो रही है, स्कूल के अलावा उसका कोई विकल्प नहीं है। मुख्यमंत्री जी के इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। अगली परीक्षा में प्रदेश के सभी बेटे बेटियां अच्छा परिणाम लाए, अच्छा रिजल्ट लाए। मेरी ओर से आप सबको शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत। और अब बात करेंगे उस खबर की जो इंदौर और भोपाल के लिए बेहद खास है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के ऐलान के बाद प्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में कमिश्नर सिस्टम पर मोहर लग गई है। इसे कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए एक अहम कदम कहा जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा कि शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, भौगोलिक स्थितियां बदल रही हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं। इसी को देखते हुए भोपाल और इंदौर में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कमिश्नर सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। फिलहाल एमपी के किसी भी जिले में कमिश्नर प्रणाली नहीं है। व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, पुलिस अच्छा काम कर रही है और पुलिस ने और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, महानगरों का विस्तार हो रहा है भौगोलिक दृष्टि से भी, और जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसलिए कानून और व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए हमने फैसला किया है कि प्रदेश के 2 बड़े महानगरों में, राजधानी भोपाल और स्वच्छ शहर इंदौर में
हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर रहे हैं ताकि अपराधियों पर और बेहतर नियंत्रण कर सकें। गृह मंत्री होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की है। उनको धन्यवाद के साथ ही इंदौर की जनता और भोपाल की जनता ये प्रयोग के बतौर में इन जगह पर कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए जो नया समीकरण है, आईटी से जुड़े हुए क्षेत्र के क्राइम हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, अन्य क्षेत्रों के सभी जगह पर एक व्यवस्थित कानून व्यवस्था का राज हो, ऐसा किया। और अच्छा बनाने के जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं कि इसके माध्यम से कमिश्नर प्रणाली जो लागू की है उसके माध्यम से और अच्छे से अच्छी कानून व्यवस्था बनेगी, तो पहले से बेहतर चल रही है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश के हमारे गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को और हमारी सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूँ और जनता को भी इस बात के लिए शुभकामनाएं इंदौर और भोपाल की कि उनको एक नई कमिश्नर प्रणाली के माध्यम से और बेहतर से बेहतर प्रशासन में, कानून व्यवस्था में और हम सबको ताकत मिले। ये प्रदेश हो चाहे संपूर्ण देश, यहाँ आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी का जब तक सामंजस्य और संतुलन बरोबर ना हो और जब तक इन दोनों वर्गों को, आईपीएस और आईएएस दोनों तबकों के वरिष्ठ लोगों को बैठा के तब तक चर्चा ना कर ली जाए, तब तक सामंजस्य ना बैठा लिया जाए, तब तक इस तरह के निर्णयों को थोपना या घोषित करना मैं समझता हूँ कि ठीक बात नहीं है। खबर विदिशा से है, जहां बन रहे ऑडिटोरियम का नाम पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम पर रखा जाएगा। साथ ही ऑडिटोरियम परिसर में सुषमा स्वराज की एक प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिले में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल का भी काम देखा। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद सरकार अब प्रदेश में विकास के कामों को तेजी से पूरा करने में जुट गई है। जहां राशि की कमी है वहां फंड दिए जा रहे हैं। प्रशासनिक अमले को भी जल्दी से जल्दी विकास के काम पूरा करने के लिए कहा गया है। विदिशा के ऑडिटोरियम की पहल हमारी नेता, यहाँ से सांसद और विदेश मंत्री से लेकर अनेकों पदों पर रही दीदी सुषमा स्वराज जी ने की थी। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि सुषमा दीदी की प्रतिमा ऑडिटोरियम के बाहर वहाँ स्थापित की जाएगी। राजधानी रायपुर में गोबर खरीदी भुगतान एवं लाभांश वितरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें आवास कार्यालय से ही सीएम भूपेश बघेल ने हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर की। सीएम ने वर्चुअल तरीके से 2 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की। इसमें 1 नवंबर से 15 नवंबर तक की गई गोबर खरीदी के 2 करोड़ 4 लाख रुपए का भुगतान, गौठान समितियों, महिला स्व सहायता समूहों के 31 लाख रुपए के लाभांश का भुगतान भी शामिल है। गोधन न्याय योजना से अब तक पशुपालक किसानों को 109 करोड़ 52 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। आज कुल 2 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि का और अंतरण किया गया। इसमें गोबर विक्रेता, पशुपालकों और किसानों को 1 नवंबर से 15 नवंबर तक की गई गोबर खरीदी के एवज में 2 करोड़ 4 लाख रुपए का भुगतान शामिल है। इस तरह गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूह को 31 लाख के लाभांश के भी भुगतान इसमें शामिल है। गोधन न्याय योजना से अब तक पशुपालक किसानों को 109 करोड़ 52 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। गौठान समितियों को 41 करोड़ 46 लाख रुपए का भुगतान अब तक किया जा चुका है। प्रदेश में अब तक 10,564 गौठान स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसमें से 7,751 गौठान का निर्माण हो चुका है। बिजली और प्राकृतिक पेंट के निर्माण के काम को आने वाले समय में और बढ़ाया जाएगा और गोधन न्याय योजना की पहचान जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली देश की सबसे बढ़िया योजना के रूप में हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख
मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा कि बीते 75 साल में जितना आगे बढ़ना चाहिए था, हम उतना आगे नहीं बढ़ सके। देश को आगे ले जाने वाले रास्ते पर चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, उस रास्ते पर नहीं चले इसलिए आगे नहीं बढ़े। संघ प्रमुख मोहन भागवत संत ईश्वर सम्मान 2021 कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के सारे देशों को मिलकर अब तक जितने महापुरुष मिले हैं उतने हमारे देश में पिछले 200 साल में हो गए। एक एक का जीवन सर्वांगीण जीवन की राह उजागर करता है। इस कार्यक्रम में समाज की निस्वार्थ भावना से सेवा करने वाले संगठनों और व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जय श्री राम कहने में कोई बुराई नहीं है, श्री राम जैसा बनना भी चाहिए। 75 वर्षों में जितना चलना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, उतना हम नहीं बढ़े। बढ़ जाएंगे, वो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन वहां तक देश को ले जाने का जो रास्ता है उस पर चलेंगे तो चलेंगे ही नहीं। चले नहीं इसलिए नहीं बढ़े। वो एक सुभाषित है, योजनानां सहस्रोपि शनैर गच्छेत पिपीलिका। सहस्र योजन भी छोटी चींटी अपने पैरों से धीरे धीरे चल के निकल जाती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की, साथ में 2 तस्वीरें भी डाली। इनमें उनके साथ पीएम नरेंद्र मोदी हैं। पीएम मोदी सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखकर राजभवन के गलियारे में घूमते नजर आ रहे हैं। इस दौरान मोदी और योगी के बीच किसी मुद्दे पर गहन चर्चा हो रही है। दोनों नेताओं के बीच केमिस्ट्री भी साफ दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे पीएम मोदी कोई सीख, कोई समझाइश सीएम योगी को दे रहे हों। सीएम योगी ने फोटो के साथ कुछ लाइंस भी ट्वीट की हैं। योगी ने लिखा है कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद इसके कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये बीजेपी की आगे की रणनीति है। पीएम को अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि यूपी के चुनाव का चेहरा कौन होगा। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि अगले चुनाव में एक बार फिर मोदी और योगी की जोड़ी सबके सामने होगी। भिंड में अमेजन पर गांजा बेचे जाने के मामले में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कंपनी को फिर चेतावनी दी है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कंपनी में कई गलत चीजें मिली हैं, इसलिए कंपनी जांच में सहयोग करे। ये साइबर क्राइम से भी गंभीर अपराध है, इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अमेजन को चेतावनी दी थी आज से 4 दिन पहले। उस चेतावनी के बाद भी अगर उनकी समझ में नहीं आया, ये हो सकता है कि वो कंपनी बड़ी हो, पर सरकार को सहयोग करना चाहिए उसे। इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि बाकी सब छोटे नजर आए। अब आप एक कंपनी ऐसी जिसका अकाउंट गलत है, एक कंपनी ऐसी जिसका जीएसटी गलत है, एक कंपनी ऐसी जिसके नाम गलत है, और उसके साथ अगर अमेजन व्यापार करे, वो भी नशे का व्यापार करे, ये साइबर क्राइम से भी गंभीर क्राइम है। और हम मध्य प्रदेश में इस तरह के क्राइम को बढ़ावा तो नहीं होने देंगे। और इसलिए हिंदुस्तान में पहली कार्रवाई जो धारा 38 एनडीपीसी एक्ट की है, पहली कार्रवाई है हिंदुस्तान के अंदर। और अगर कंपनी जो है कोई भी असावधानी भी बरतती है, जांच नहीं करती है, खाते गलत हैं, जीएसटी गलत है, नाम गलत है, तो उस पर आता है। और मैं अभी तक अमेजन ने इसमें कोई जांच में सहयोग नहीं किया। मैं एक बार पुनः आग्रह कर रहा हूँ उन्हें, और चेतावनी भी दे रहा हूँ कि जांच में सहयोग करें। हम इस तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजगढ़ में जिला प्रशासन भले ही अवैध शराब पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रशासन के प्रयासों को धता बताकर जिले के कई गांवों में धड़ल्ले से देसी और विदेशी शराब बेची जा रही है। ठेकों से भी कम कीमत में इन गांवों में अवैध तरीके से ब्रांडेड शराब बेची जा रही है। ब्यावरा हाईवे पर बने कटारिया खेड़ी गांव में इन दिनों अवैध शराब का गढ़ बना हुआ है। गांव में गली गली
और हाईवे से गुजरने वाले ट्रक चालकों को धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। अवैध रूप से शराब बिक्री की जानकारी होने के बाद भी प्रशासन अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर सका है। आपको बताएं कि बीते साल पुलिस ने यहां छापेमार कार्रवाई कर बड़ी तादाद में अवैध शराब जब्त की थी, लेकिन प्रशासन के उदासीन रवैये के बाद एक बार फिर से इस इलाके में अवैध शराब के अड्डे पनप गए। हेलो हाँ कई संतरा तो कहीं पिए हो? संतरा कितने की है? 130 की है। संतरा ले ले। संतरा कितना की है? 60 को। की है संतरा। और का चूल्हा? एमडी नंबर चलाओ। नंबर 1 राष्ट्रीय बजरी आईडी कितने की? हाँ कितने? 50 60 70 10 तो हो जाए। एक ही लायो संतरा को। हाँ हाँ ले ला। एक ही 15 20 पी गए। ये क्या है जिम में आपके? ये सर क्वार्टर है आपके कौन सा है ये? संतरे का है। अच्छा, ये कहाँ से लिया है ये? कटरे खेड़ी से। हैं? कटारिया खेड़ी। कटोरे खेड़ी से। तो ये क्या यहाँ पे क्या है, दुकान है क्या? और सर बहुत सारी दुकानें यहाँ पे, तो हम जब भी इधर से कहीं भी जाते हैं ना तो इधर से ही खरीद के लेके जाते हैं। क्यों, यहाँ से क्यों लेते हो? अरे ये सस्ती मिलती है ना सर इधर। यहाँ कौन कौन सी मिल जाती है? यहाँ सर सब ब्रांड मिलती है, वो खुली रहती है, बहुत सारी दुकानें रोड पर ही है। अच्छा हाँ सर। अवैध शराब के अगेंस्ट लगातार कार्रवाई की जा रही है। यहाँ भी जिन लोकेशंस की आप बात कर रहे हैं वहाँ भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, और जहाँ जहाँ पे अवैध शराब का विक्रय हो रहा है उन सभी जगह पुलिस के साथ मिलकर हमारा प्रशासनिक टीम और पुलिस का अमला और एक्साइज का अमला तीनों लोग मिलकर सभी जगह कार्रवाई करेंगे। कटनी में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहाँ एक बाइक सवार को बस ने रौंद दिया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार एक ऑटो से टकराकर गिरा था और पीछे से आ रही बस ने बाइक सवार को रौंद दिया। कोतवाली थाने के बस स्टैंड के पास की ये घटना है। सीसीटीवी में ये तस्वीरें भी कैद हुई हैं। ऑटो से टकराकर एक बाइक सवार गिरता है और उसी रूट से निकलती हुई बस उस बाइक सवार को रौंदते हुए निकल जाती है। लेकिन गौर से देखने पर कुछ ऐसा भी महसूस होता है कि इस बाइक सवार को पहले बस ने ही ठोकर मारी, जिसके बाद वो ऑटो से टकराकर बस के सामने ही गिरता है। पारल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस फुटेज के आधार पर पुलिस आगे कार्रवाई की बात भी कह रही है। राजधानी भोपाल के आनंद विहार के रहने वाले लोगों ने 200 मीटर खराब सड़क को बनवाने के लिए अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। लोग प्रदर्शन के दौरान हंसते हुए दिखे। विरोध प्रदर्शन में महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान सभी शामिल हुए। लोगों ने इस दौरान जमकर ठहाके लगाए। लोगों का कहना है कि 2 साल 200 मीटर की सड़क आज तक नहीं बन सकी। इस सड़क पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, इसलिए हम हंस हंस कर प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जिम्मेदार अफसरों तक ये मांग पहुंचे और कम से कम ये 200 मीटर की सड़क ही बन जाए। खराब सड़कों को लेकर लोग परेशान हैं। अब तरीका कोई भी है, लोग चाहते हैं कम से कम सड़क ज़रूर बन जाए। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही।